How are you, Janvi? Great, sir. How are you? Yeah, I'm fine. I'm fine. Did you solve all the questions from percentage? Some, not all. I was actually traveling. Okay, okay. So by when you will finish So this week. this week? Okay, so by 20th you will finish. 20. Yes, sir. Okay, I will. Fine. So whatever doubts you will, that we'll discuss. Okay, Okay. fine, fine, fine. Any other queries? Till now, nothing. Great, great. We'll start in few minutes. Okay.
दिख रहा है ना बराबर इसमें नहीं, इंटीजर, इंटीजर वैल्यू ओके। हम्म। फर्स्ट हो गया। नहीं, आपसे और से फर्स्ट। सेकंड हो गया।
ओके डन। हो गया कि नहीं, क्या कर रहे हो आप? आपसे सेकंड तो इजी। फर्स्ट फर्स्ट में क्या किया? क्या फॉर्मूला? हाँ क्या किया? हाँ ट्राई किया L minus R by 100 into B plus R plus 500. नेट चेंज, can you use नेट चेंज? A plus B plus A plus नेट चेंज है ना, सिंपल। क्या क्या? यस इक्वल्स टू, आप बताओ क्या होगा? नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं, मल्टीप्लिकेशन होता तो 1 0 because net changes 0। हाँ 100 प्लस करके 100 प्लस जैसा अपन करते हैं उसमें 20% बढ़ा है तो 1.2। हाँ एग्जैक्टली, तो उससे हो जाएगा, एक बार आप ट्राई करें। हाँ इक्वल टू 0। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ वो करते हैं, लास्ट में मैं बताता हूँ, ये भी थोड़ा आगे एक बार कर ले। हाँ आपको समझ में आया, जैसे ये ऐसा यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, एक तो डिक्रीज बाय आर इक्वल टू 0 ले लेंगे, राइट। और दूसरा आपको ये आर आर प्लस 5 देख के भी आइडिया लग जाना चाहिए, पहले 20% रिड्यूस करते हैं फिर 25% इंक्रीज करते हैं तो आंसर 100% है। आर स्क्वायर 500 होगा लास्ट में, देख लेना वो देख लेना, वो देख लेना। हाँ क्या बोल रहे हो? 100 कहाँ हो? हाँ जैसे 20% रिड्यूस तो कितना परसेंट हुआ? 80। और 25% इंक्रीज तो फिर से कितना हो जाएगा? जैसे R+5 है ना, नहीं 25%, 1/4, 80 का 1/4 एग्जैक्टली, तो फिर से वो सेम हो गया अनअल्टर्ड, राइट। तो एक बार एक खुद से ट्राई, और दूसरे में क्या दिक्कत हुई, एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है इससे डिवाइडेड बाय 100 ऐसा कुछ ही, हाँ इक्वल टू 0 करके कोई इक्वेशन बनेगा।
हाँ तो वो एक बार ट्राई करना, फिर नहीं हो तो फिर कर देंगे। हाँ वही है ना, एक बार आप खुद से ट्राई करो। और दूसरे में क्या दिक्कत हुई? सर अगर यूपी जीते तो मतलब 12 प्लेयर मैच में जीत गए, हाँ तो फिर 60% ऑफ 28 होगा, क्योंकि 40 माइनस 12 तो ऑलरेडी जीत गए ऐसे। 40 मैचेस के ऊपर ऐसे का 40 मैचेस खेल रहे हैं 60% ऑफ रिमेनिंग आगे बिना माइनस T-12, हाँ हाँ तो कितना हो जाएगा? 16.8 0.5T है हाँ बराबर। तो 16.8 तो 7% of 28 16.8 28 40 माइनस 12 तो जीते 40 माइनस 12 तो 28 नहीं, अभी तक 40 खेले और आगे भी कुछ खेलेंगे, ऐसा मे बी 50 60 एनी नंबर, राइट, वी डोंट नो। समझे आप? क्लियर? तो ये इक्वेशन एक बार आप ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं हो तो फिर बताना, आई विल शो। ओके, सर वो 90% ना वो काम नहीं है क्या 90%? हाँ, इसके बाद पहले यहाँ से क्या मिल जाएगा? टोटल मैचेस, फिर तो हो गया ना। अगर आपको टोटल मैचेस पता है फिर तो आप कर ही सकते हैं। ट्राई करना होगा। हाँ क्या, आर स्क्वायर माइनस 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 होगा, माइनस होगा। हाँ तो हो गया ना। तो R-20 और R+25, तो 20 इज द R। हाँ तो क्यों नहीं आया आपको? ये तो मतलब सिंपल एप्लीकेशन ही था ना। ओके, तब ये परसेंटेज के क्वेश्चन कब तक सॉल्व करोगे? नहीं 48 नहीं होगा, 48 नहीं होगा। वो करते हैं अपन, वो उसके डिटेल में बाद में करते हैं। देखना कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, कोई बात नहीं। पर मेन बात ये कि जो मैंने परसेंटेज के क्वेश्चंस भेजे थे ना आपको, हाँ T-40 होगा, सॉरी यहाँ पे T-40 होगा, T-40 होगा, लिखने में गलती कर रहा हूँ। नहीं T-40 होगा। टोटल में से 12 मैचेस आपने ऑलरेडी आया था हाँ, तो कैसे आया रिमेनिंग तो इतने हुए, दिस इज, मैचेस ऑलरेडी खेल चुका इसीलिए बस हाँ सॉरी मेरी लिखने में गलती। सात तो आपको मेन बात है कि इक्वेशन बनाना आया सबको? इक्वेशन बनाना आया? सर टी माइनस में आ सकता है नहीं ना नहीं, हमारे यहाँ एनीवेज वो एक बार ट्राई कर लेना। हाँ 120, हाँ फिर तो हो गया ना, फिर तो क्या बात नहीं। फिर 90% ऑफ 120 नहीं, कितने बचे? 80, 80 हुआ ना। 12 प्लस 90% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने? 80, 80 इज द रिमेनिंग, राइट? तो 9, हाँ ओके, 72 और प्लस
12। ओके, तो हाँ, तो वो कब तक करोगे आप परसेंटेज के जो क्वेश्चन दिए थे? फाइनल बताओ, फाइनल डेट मतलब। यार ये तो बहुत लंबा हो गया। कब की बात है ना, कब से आपको दिया हुआ है ना? हम्म। तो बोलो क्या करना है, आप बताओ। हम्म। बोलो कब तक करना है? 80, 80 समथिंग, मतलब वो लगभग सारे क्लास में किए हुए ही है, नॉट अ न्यू। हाँ, इसीलिए तो फिर जो भी डाउट्स हो वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको ये सब चैप्टर्स में टाइम बिगाड़ना ही नहीं है, समझे? हाँ, वोट एवर, आप बताओ कब कब तक होगा? तो फिर आपको ये भी सेम कर, प्रॉफिट लॉस भी मैं आपको दूंगा, नहीं होगा? ठीक है, ठीक है। क्या क्या है? ओके, सो यू टेक पार्टिसिपेंट, आप भी? ओके, ठीक है, ठीक। ओके, सो यू कैन ट्राई दिस। So out of the stock, he sells certain at 10% profit and certain at 10% loss. No. Did अमाउंट सेम होता है तब की बात है बाबा। यहाँ पे देखो 240 मैंगोस। Did you get Janvi? Did you get? पर हाँ, लेकिन वो एक ही चीज थी यहाँ पे 240 मैंगोस। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपको ये पता चल सकता है कि जैसे एक्स जो है वो 10% प्रॉफिट पे है। सीपी सभी मैंगोस की सेम है, सभी इंडिविजुअल मैंगोस की सीपी सेम है, बोलो। ये don't remember it, I don't think so. हाँ, 10% of x हाँ, वेरी गुड। minus 10% of 240 minus x. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? 10% ऑफ एक्स, फिर क्या किया आपने? मतलब ये क्या मिला आपको, ये आइडिया लगा सकते हो? 10% ऑफ एक्स मतलब ये बेसिकली ऐसा है, यू कैन सीपीओ ऑफ वन मैंगो, सीपीओ ऑफ वन मैंगो, सीपीओ ऑफ वन मैंगो, तो सीपी इंटू एक्स, और उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10%। सीपी प्लस प्रॉफिट करते हैं तो सेलिंग प्राइस होता है ना, मतलब सीपी इनटू प्रॉफिट नहीं, जैसे टोटल सीपी कितना है? टोटल सीपी एक्स मैंगोस का टोटल सीपी कितना होगा? सीपी इंटू एक्स, सीपी ऑफ वन मैंगो इंटू एक्स, और इसका जो 10% है
वो क्या है, प्रॉफिट। हाँ, मैं ये अभी ये जो प्रॉफिट हुआ उसमें से लॉस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो माइनस सीपी ऑफ रिमेनिंग मैंगोस। 240 minus x. हाँ, And shift down. 240 माइनस एक्स Equal to 5%. इंटू 10, क्योंकि 10% लॉस है ना। Equal to 10, to 1/10 now. तो 10% होना तो परसेंट आमने सामने परसेंट कट जाएंगे, इसलिए मैंने परसेंट नहीं लिखा, फिर भी मैं लिखा, ठीक है, 10%। तो आपको ये पता चला ये प्रॉफिट है, मतलब एक्स्ट्रा जो पैसे मिल रहे हैं वो। और ये प्लस जो हाँ, क्योंकि जो भी कुछ प्रॉफिट हुआ अपन क्या निकाले, और प्रॉफिट कितना है, तो लॉस होगा वो क्या करेंगे, जो माइनस करेंगे। जो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट के साथ उसको हम माइनस सेलिंग प्राइस क्या है, नॉट प्रॉफिट अमाउंट सेलिंग प्राइस। जैसे मान लो आपको सीपी पर कोई भी वैल्यू ले लो, सीपी का कोई भी वैल्यू, तो एक्स मैंगोस का सीपी कितना होगा, सीपी इनटू एक्स। ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो लेट मी टेक एम। एम इज द प्राइस ऑफ 1 मैंगो। सीपी ना हाँ, सो एक्स की कितनी हुई, नेक्स्ट एम एक्स, और इसका 10% क्या है, परफेक्ट एग्जैक्टली, तो 10% प्रॉफिट होगी। अब क्या करेंगे, कुछ पे लॉस हो रहा है, तो अगर इसी में से अगर लॉस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लो, तो m इंटू 240 माइनस एक्स और इसका 10%, तो आपको क्या मिलता है ये करने से, 5%, 5% ऑफ 240m, बस इतना ही करना। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में से लॉस जो था वो हटा देंगे, राइट। तो 5% 240 भी लिया हाँ, क्योंकि 240 मैंगोस बराबर। सो m गेट कैंसल, नहीं, हाँ 120 परसेंटेज गेट्स कैंसल, राइट। हाँ, तो ये ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगी, 10x माइनस 2400 प्लस 10x इक्वल टू ये इंटू 240, ये मल्टीप्लीकेशन, ये बस इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हो, कुछ नहीं है। तो कितना हो रहा है एक्स का वैल्यू, हम्म, हाँ, आर यू गेटिंग जानवी। Yes, हाँ, हाँ बोलो। हाँ, देखो परसेंटेज तो सबसे सभी जगह से चला है।
ये 100 वो ये सही इतना ये बचा है इसमें नाम। हाँ बचा ही नहीं हाँ, पर एक्स नहीं नहीं एम आंसर एम की बचा एम की बचा ये एम की एक्स एक्स नहीं ओ बट एक्स नाम को स्प्लिट आपको ये इक्वेशन समझा तब से पहले आपको ये इक्वेशन समझी हाँ तो ये सब हाँ तो फिर आप क्या करो जैसे आपने वो किया है ना ऊपर नीचे डिवाइडेड बाय 10 उससे अच्छा आप क्या करो ये परसेंटेज सब जगह से हट गई परसेंटेज हट गया सब जगह से डिवाइडेड बाय 100 हट गई ये एम था वो भी हट गया जो सीपी था राइट तो फिर इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा ऐसा कुछ बना इक्वेशन हाँ फिर क्या डाउट है मेरा एक्स पूरा कंप्लीट हो रहा जब एक्स खत्म हो गया दोनों जगह से नंबर ही बचे रहे एक्स कैसे पता बड़े वाला बड़े जाएगा एक्स कैसे पता ये एक्स माइनस एक्स वो माइनस ये अंदर है ना ये अंदर है तो ये प्लस हो जाएगा समझो ये अंदर है। सुनो ये माइनस माइनस प्लस होगा ना ये प्लस माइनस माइनस प्लस होगा ना हुआ वर्षा आपसे हाँ यार ये डिस्कस करना पड़ रहा है बोलो तो ये आइडिया समझ में आया मेन बात क्या है इसमें राइट जैसे मान लो कि दो चीज की सीपी सेम है एक को 10% प्रॉफिट पे बेचा दूसरे को 20% हाँ तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ और दूसरे को 20 परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ हाँ कितना परसेंट हुआ 33 तो कैसे हो सकता है वो तो नहीं अरे आपके पास दो चीज है जिसकी सीपी सेम है एक को 10 पे बेचा दूसरे को 20 पे बेचा सीधी बात ये है कि जो प्रॉफिट होगा वो सब में डिवाइड हो जाएगा बेसिकली एवरेज हो जाएगा यहाँ पे भी क्या हुआ अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं हाँ जैसे सीपी सेम एक नीचे एग्जैक्टली जैसे 100 अज्यूम करके देखो 15 है और 120 तो 230 30 का प्रॉफिट 200 पे तो 100 पे 50 Sir, can you show the question once again? हाँ जस्ट लेट मी राइट इट ये क्यों नहीं लिखा? हाँ मैं इसको मैं ऐसे भी बताता वेट व्हाई आई एम नॉट एबल टू राइट जैसे मैम ये लिखा तो नहीं है। जैसे दो चीज की सीपी सेम है ना एक को 10% प्रॉफिट पे सेल करता हूँ दूसरे को 20% नहीं वेट अच्छा हम क्यों नहीं रहा हाँ तो बेसिकली एवरेज निकाला है व्हाट परसेंट ऑफ 2 सीपी समवॉट लाइक दिस ऐसा ही हुआ। अभी ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना ये वाला इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एक्स जो है वो 10% प्रॉफिट पे सेल किए राइट तो ओवरऑल
1.1 1 10% of x plus 10% loss. Yes, 90 of ये अपन टोटल प्राइस देखें, टोटल प्राइस अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा 1.05 ऑफ 240. हाँ, जैसे सारी सेलिंग प्राइस ऐड कर रहे हैं. दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये क्या है एसपी. दिस इज यस, दिस इज आल्सो एसपी and this is But sir, here I also did this method, but 240 is the number of mangoes, not the cost of mangoes, right? yes, number of mangoes. So then how does it equal to selling price here? 1.1 into x, Okay, because if x, let's say the cost price is m, उसको क्या कर रहे हैं 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं, सो m into 1.1, हाउ मेनी मैंगोस, x मैंगोस, तो ये सेलिंग प्राइस हुआ जानवी. yes, into m, yes, selling price. ओके, सो दिस cp gets cancelled from both sides. Okay, you canceling आपको at the आइडिया आ रहा end. है कि नहीं आ रहा है? Understood. है ना, तो ऐसी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, कोई भी तरीके से आपको आना चाहिए, राइट? यस और नो, कोई डाउट बोलो. आ गया? Okay. तो सेम सेम अब सबको आना चाहिए. विल शो यू क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम एज वेल ऑल्सो. Again, CPO of each article is same. No profit one. हाँ, so 13% प्रॉफिट हुआ. 13% प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ? So ऐसा करेंगे x plus 20% of 16 give क्या x क्या है? the x price article. फॉरगेट अबाउट इट, उसका कोई जरूरत नहीं है ना, तो विल गेट कैंसल फ्रॉम बोथ साइड, वॉट एवर.
160, 30%. प्लस Plus 10% of 140 equal to 260,000. So आपने नहीं। वो सीपी प्राइस की बात यहाँ करनी है, अपन ये देख रहे हैं कितना प्रॉफिट होगा overall profit. परसेंटेज। Sir, मैंने तो पिछले वाले वीडियो से कहा 265 by 2. Sir, हमने पिछले वाले वीडियो से भी कहा कि 30 into CP into X minus. हाँ वही तो है, ये वही तो है। Sir, 200 मेरा तो नहीं आ रहा सर। सर एक मिनट चेक करो सर। सर X आपका CP है ना? नहीं, X नहीं। 100 है। ये परसेंटेज परसेंटेज इसका कितना प्रॉफिट हो, कितना ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। हाँ ये दोनों प्रॉफिट। Sir, 20,000. हाँ, cost of one article will be सर सर 200. say this first. 200. No, there are 200. There are 200 articles. Jani, there are 200 articles. Sorry, 100 then. 100, right? Yes. इसका आंसर 30% of the losses are नहीं 30% profit है 30% of 2600 नहीं 13% का वैल्यू है 2600 Exactly. हाँ 13%. okay of X is 2600 So basically 13 exactly 2000 क्या 20,000 जैसे 20,000 आया वो क्या है सीपी है राइट 20,000 इज अ सीपी एंड हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव 200 तो एक का कितना होगा 2000 अपन पूरे का 20,000 हाँ तो एक कितने का 100 हाँ इट्स सिंपल एज दैट सिंपल है मींस कितना है अपने फॉर्मूला बना के दोनों सॉल्व कर वही तो बनाना है वही तो बनाना है खास आपने ये कर लिया नहीं इसमें हम ये यूज नहीं कर सकते because we don't know इतना प्रॉफिट इतना लॉस टोटल प्रॉफिट ही आया ना सर लॉस हो नहीं रहा लॉस नहीं हो रहा loss हाँ तो सर तो जब 10,000 मुझे सही है हाँ but we know the value of x की value तो आपको पता ही ये quantity है तो 30% of the articles तो ये 60 of ये 60 होता है और ये ओके इजी है कि मुश्किल है बोलो हाँ वही तो हो नहीं रही है ना एनीवेज सो सेम एक सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम ये आप चाहो तो देख के भी बता सकते हो ये सबसे हो जाना चाहिए ये तो ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस भी इधर ही करवा रहा हूँ मतलब अब तक डन जानवी Sir, I'm sorry.
नो सॉरी, बताएगा एग्जैक्टली। ये जो का होगा इसे जिसे तीन, पांच में से तीन को 20%, तो 60% डिवाइडेड बाय 5। तो कुछ दूसरा काम होगा हाँ, जैसे तीन को 20 पे बेचे, प्लस 2 इंटू 0, नो प्रॉफिट नो लॉस, 5 इंटू एक्स, दिस इज व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट। तो जैसे तीन को कितने पे बेचे, 20%, 20%, बाकी के दो को 0%। कैसे? 20% you gain है ना 3/5 of x पर 20% gain है मतलब 3/5 of x और फिर है ना plus एक्स क्या है? नंबर काट देगा इसका 3 को कर दिया था हमने और 5 के ऊपर 3 है मतलब कितना होगा ऐसा देखो, आगे शायद मैंने बताया होगा, जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन आए 3/5, 4/5 whatever, तो आप ट्राई करोगे कि जो डिनोमिनेटर हो उसको अज्यूम करो। जैसे टोटल आर्टिकल इसमें कितने हैं, 5 है ना, तो वो वेरिएबल आपका हट जाएगा। बट ऐसे भी कर सकते हो, जो आपने बताया ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। वैसे उसने आगे का 3 आर्टिकल को भेजा ना 3/5 हाँ, तो आपने क्या किया फिर आगे? प्लस 20% इसका 20% ना, इसका 20%, और फिर दूसरा 0 है ना। प्लस 2x/5 0 0 पे हाँ, तो इक्वल टू क्या होता है हाँ इक्वल टू क्या करते हैं हाँ, तो ये आपने एक्स जो माना था वो क्या था, टोटल, टोटल आर्टिकल, तो टोटल आर्टिकल में हाउ मेनी परसेंटेज, है ना। अरे 12 हुआ ना तो भी आंसर, जैसे ये परसेंटेज परसेंटेज चला गया दोनों साइड से, ये परसेंटेज परसेंटेज चला गया, परसेंटेज का साइन चला गया दोनों साइड से। 60 डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय 5, ये कुछ परसेंट, जैसे यहाँ पे एक्स किया था ना, ऐसे यहाँ पे पी किया। जानवी क्लियर? Yes, sir. ओके। हम 3 आर्टिकल को 30% में आपको बेचते हैं और मतलब और 2 आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस में रखते हाँ, हैं तो 20% into 3CP plus 2CP हाँ, तो ये यही है, 20% इंटू 3 CP, यहाँ पे कुछ CP मल्टीप्लाई किया है, plus 2CP प्लस 2 CP इंटू 0। 0 प्रॉफिट है ही नहीं अगर वो सीधा से CP को चलेगा कौन से नहीं, तो 0% हुआ ना इसके ऊपर, तो अब ओवरऑल, हाँ मतलब मैं प्रॉफिट और लॉस में नहीं लिखती उसमें सिर्फ सीधा 3CP लिखूंगी हम तो हाँ, कॉस्ट प्राइस के हाँ, तो इसमें ऐसा होगा, देखो 3 CP इंटू 1.2 हो जाएगा, हाँ प्लस 2CP हाँ, प्लस हाँ 2 CP, तो इससे आएगा 13CP/5 13 CP इक्वल टू क्या लिखोगे हम, तो ये तो 5.1 इक्वल टू ऐसा कुछ होगा, 5 CP इंटू सम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। पर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा।
हाँ 31.5. ये इसमें हाँ 3.6 इग्नोर, सो 5.6 इक्वल टू टाइम टू एक्स, ऐसा हुआ ना इसका मतलब। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू क्या हुई, 56/50 हुई ना, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 56/50 हुई। हाँ हाँ तो इसका आंसर क्या आएगा, आप किसी भी नंबर को 50 से 56 कर रहे हो तो कितना परसेंट बढ़ा रहे हो, 12%, दैट इज द आंसर। तो कोई भी तरीके से हो सकता है। हम वो नहीं आते तो 5 बड़ा 60% बड़ा 5 इसको आप कैलकुलेटर में करोगे 20 होता है तो 1.112 आंसर है। पहला ना 60 होगा हम 60/5 ओके, आइडिया है इसे क्वेश्चन कैसे और ऐसे भी देखिए इसके बाद देखिए बढ़ रहा है तुम्हारा एक पार्ट का 50% हो रहा है देखिए बढ़ रहा है ऐसा है एग्जैक्टली, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, करें ना, करना है ना थोड़ा डिफिकल्ट। ऐसा हाँ क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं एक दो कर दो। हाँ। तो दिस वाज आस्क्ड इन कैट। now can be like एमबी, lag number it's not what's the correlation is the question सेलिंग प्राइस सेम, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो ऐसे, ये सीधा सीधा लिख दिया आपने, सीधा ऐसा लिख सकते हैं ना, 120% ऑफ ए इज सेम एज 90% ऑफ बी। बोलो लिख सकते हैं ये बात, यहां तक समझ में आया। तो ए बाई बी कितना मिला आपको, यस 3/4, सो यू गेट द सीपी, सीपी का फ्रैक्शन मिल गया आपको, है ना। तो अब क्या हो रहा है, if she increase the selling price such that objects and we are still sold at the equal price and profit of 10% is made on object B, तो ऑब्जेक्ट बी का सीपी 4 है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 4.4 हो जाएगा, है ना। और दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है तो ए की भी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 4.4, बस हो गया खत्म, 1.4/3, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, खत्म हो गया। 20/7 क्या है, 20/7 क्या है, This percent of char is 0.4. This is the inverse का मतलब कि 4 को 0.4 4.4 अपन जाए कि दिनों का इससे तो 3 का इसमें 4.4 हो गया तो इसका प्रॉफिट कितना होगा 1 परसेंटेज में 1.4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, नो आएगा 140 बाई 3 47 एग्जैक्टली
approximately 6 कुछ आएगा। हाँ नियरेस्ट तो इसीलिए पूछा ना नियरेस्ट। तो ये एक बार आपको इक्वेशन बनाना आ गया ना तो फिर इजीली हैंडल हो जाए। ओके एक और कर लेते हैं। आपको समझ में आया? हम्म। ये अभी जो हम कर रहे थे ना उसके जैसा ही है। मतलब चार्ट है उसको 20% डिस्काउंट दिया है, उसका फिर 15% डिस्काउंट ऐड किया 45 होगा। 60 टोटल, वो 60% ऑफ नेट प्राइस पे बेचेंगे, 40% डिस्काउंट हो जाएगा। कंसेक्यूटिव डिक्रीज करेगा तो -20 -25 +5। सर वो ना 60 हो जाएगा। फोरेक्स में सर 80 हुआ, 80 से 25 और कर। हाँ तो एक 25% 80 तो ये 60 तो ओवरऑल 40% डिस्काउंट दिया। तो देखो आपको क्या निकालना है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वुड हैव बीन विथ नो डिस्काउंट। तो अगर आपको एक बार देखो यहाँ पे अगर आपको सीपी और मार्ट प्राइस का फ्रैक्शन मिल जाए तो आप बता सकते हो आंसर। अगर सीपी और मार्ट प्राइस का फ्रैक्शन मिल जाए तो आप आंसर बता सकते हो। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बोलो हर्षा, अगर सीपी और मार्ट प्राइस का फ्रैक्शन मिल जाता है। सर क्या आंसर 1320 वो तो परसेंट। तो ये क्या है? बट एक्स की वैल्यू मतलब उसकी सेकंड प्राइस की वैल्यू 1320 हो जाए। टोटल, हाँ हाँ आई थिंक ऐसा ही कुछ नंबर है क्योंकि आपने इसके ऊपर से निकाला ना। हाँ बराबर, लेकिन अगर ऐसा कुछ करें जैसे 8 टॉयज है वो 20% डिस्काउंट पे दिए तो ऐसा लिख सकता हूँ 8 टॉयज आर सोल्ड एट, सॉरी 80% ऑफ मार्क प्राइस, है ना? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? फिर बाकी के जो चार है वो लिख सकते हैं आज आर सोल्ड एज 60% ऑफ मार्क प्राइस, लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये किसके बराबर होगा? 10% ऑफ सीपी ऑफ 12 टॉयज। तो सीपीआर प्रॉफिट सीपी पे मेजर होता है, बराबर। प्रॉफिट सीपी पे मेजर होता है। इनटू 12 हाँ क्योंकि 12 टॉस, जैसे उसमें 240 मैंगोस है तो कैसे इंटू 240 करते थे, राइट? जैसे एवरेज किया ना डिवाइडेड बाय इसको डिवाइडेड बाय 12 करते, तो वो 12 वहां से यहाँ पे। सीपी और एनपी का रेशियो आप पहले सीपी फॉर एग्जांपल 100 है तो एनपी 80 हो जाएगी 20% डिस्काउंट करना। डिस्काउंट किस पे देते हैं? नहीं सेलिंग प्राइस सॉरी। नो, हाँ प्राइस। अगर अब ये सॉल्व करो अब तो खत्म हो गया है।
अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ये समझा ये कैसे आया? हाँ तो बस अब तो खत्म है ना। 640, Or I didn't get how 60% of MP. yes, 60% of MB. First you get 20% discount, Yes. then again 25% discount. So ultimately how much percent discount we are giving? 40%. Yes. Right? Oh, okay. Yes, 40%. Got it. Perfect. ये 110 होना चाहिए ना, जैसे बराबर 80% ऑफ मार्क प्राइस। तो ये अपन पूरा गिन रहे हैं, ये अपन पूरा गिन रहे हैं, तो ये 110 होगा। 110 10% प्रॉफिट पूरे पे, ये पूरा गिन रहे हैं। ये 60 आपको ये पता चला। देखो पहले 20% डिस्काउंट दिया, फिर 25% डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट कितना परसेंट दिया? -20 -25 + 20 × 25 बाय 100। तो 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट मतलब 60%। ओके, तो ये कितना हो रहा है? ना नहीं, अब तो ये सॉरी 1320 हो जाएगा। आपको आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? हाँ तो 3/2, 3/2। हाँ तो अब आप आंसर बताओ। सीपी क्या है? 2 है। सीपी 2 है और एमपी 3 है। एग्जैक्ट, राइट। तो देखो इसमें ये सब की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2112 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। 3/2 मीन्स 1.5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 1.5। 1.5 मतलब 50% ज्यादा। हाँ तो Or वन I didn't understand how you got 3/2. हाँ यस जानवी, व्हाट इज योर डाउट? Sir, I followed till the last step, and then I didn't understand how to do it. Okay, so this here, where is your doubt? After the last step. This, Yes. so how much you get here? 8, 880 MP. okay, so MP by CP is 3/2. Yes. Okay, now what is the question? With no discount, his percentage of profit would have been. Okay, now she is giving no Okay. discount on mark price. So 50%. Exactly. Okay. Clear? Yes, sir. ओके, तो ऐसे क्वेश्चन की आदत होनी चाहिए, ठीक है? ओके, सो आई विल सेंड यू द क्वेश्चंस, जैसे परसेंटेज में सेंड किए थे ना। एक बार ऐसे 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैंने एक हफ्ते में ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स होगा। ओके, प्रेशर आ जाएगा सर, अगर 10 कॉपी बनी तो एवरेज 2 करके भी कर लेना। आप लोगों की नेक्स्ट क्लास से 10 40 days वी हैव टू वेट। इसमें तो काफी सारे हैं, इसमें तो लगभग 100 टच हो रहा है इसमें। सर तो आप अभी समय 10 दिन देते हो तो 5 से 10 तो एवरीडे 5। हाँ एवरी नेक्स्ट क्लास 10 मतलब आज ऐसा होमवर्क किया ना
तो अगली क्लास 10 क्वेश्चन करते हैं। हम्म, इस टाइम 10 सेट आउट 10 क्वेश्चन का नंबर तो परसेंटेज से चालू करना। हाँ मेरे स्टार्टिंग से मेरे बाकी है तो सर नेक्स्ट क्लास में 5 प्लस 10 तक 10%। हाँ वो तो किए हुए नहीं सर शुरुआत के तो किए हुए सर शुरुआत है आप के फिर दूसरे वाले बाकी है देखो आप देखे है प्रॉपर कैसे बात सर यस नेक्स्ट क्लास में 10 whatever way you are comfortable, ठीक है। लेकिन आपने मेन बात ये कि फिर 12th में प्रेशर नहीं आना चाहिए। आप अभी से इतनी ज्यादा टेंशन नहीं हो तो 12th में तो फिर सर तो वो बेनिफिट होना चाहिए ना। फिर आप वही करोगे 12th में आके भी तो फिर क्या होगा, समझे। मेन बात ये है। ओके, तो एक 10 मिनट देख लेते हैं ऐसा ही, इजी है ना वो तो। अरे सर आपका है एंड जब रीजनिंग में को बात है कोडिंग की जो रात में बाकी है तो रात में करवा दीजिए। when I have numbers written analysis involving this and that हाँ बस और उसमें वही का बात है और मैं तो वो का बात है फैमिली की ओके और अरे चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग आंसर है चैप्टर लॉजिकल उसमें हमारा सर नहीं करो हमारे सर जो वो है साइंस और मैथ्स से एक ही है तो कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स जो कॉमन से लेवल से हमको हम करवाते हैं तो हमारा पता समझ सकते हैं तो दूसरा सर नाम ये शिफ्ट जॉब पे होगा सर सर बोलते हैं उनको पता है देख वो बोलते हैं कि ये सब कर देंगे सब कर देंगे उनको ऑफ कोर्स पता चल रहा है कुछ ऐसे भी कर सकते हैं इसे प्रॉपर आंसर पे सब मिलना दिया क्वेश्चन तो देखो अभी तक तो अपन ने 2 चैप्टर्स ही हुए हैं, ठीक है। हमें सोचा है पास जाए थोड़ा सा, लेकिन ये इसीलिए टाइम लिया क्योंकि ये सब यूज होगा आगे, परसेंटेज यूज होगा। चैप्टर्स यार मतलब देखो बुक में तो शायद 14 12 12 है, देखो ना। सर बीमारी होती है ज्यादा बढ़ रही है हाँ पर्सन So, प्रोबेबिलिटी at this क्या क्या प्रोबेबिलिटी हार्ड है सर ऐसे ही चैप्टर पसंद था सर लास्ट सर आज वो तो मैं आया बच जा रहा है कौन सा वेंड है, 19 चैप्टर बेटा ये कौन सी बुक है। प्रॉपर्टी है वो चैप्टर है बहुत मजेदार चैप्टर ओके सेट 3 हाँ हाँ अच्छा है काशी से हाँ अच्छा है, सब है। अच्छा बाकी फिर सभी अच्छा होगा नहीं अच्छा ऐसे तो मेरे को कभी भी ये अच्छा नहीं तो ये अरिथमेटिक ही ज्यादा था। तो इसके बाद इसका मतलब इस कंपैरेटिवली इस पे दिमाग कम कर रहा हूँ सर आठ सर ये तो मैं पूरा कौन सी चैप्टर है? यार इसको छोटे हाँ नहीं दिवाली का तो होता ही नहीं। हार्ड मतलब क्या है, हार्ड इजी है। सर आज से हमारे लायक अब इंग्लिश इसी है नहीं मतलब ये सब्जेक्ट में तो 20 चैप्टर अकॉर्डिंग टू दिस विल टेक 20 months। हाँ एग्जैक्टली जैसे 12th में फिर आपका वही फिर बहुत रश हो जाएगा सब जगह से। सात सात कौन सा नहीं हमारे स्कूल तो हो गया अच्छा सेट के लिए अरे बहुत हाँ सेट सेट तो आता है सेट तो अभी पड़ा है तो बहुत मुश्किल हाँ तो वो तो करवाने की जरूरत नहीं है ना फिर तो। वैसे सर हमारे तो आइए आगे तो सेक्शन सी है
सर वेन डायग्राम तो हो जाता आपको बाकी ये सब आइडिया, टाइम एंड वर्क वो सब तो आइडिया होगा। क्या बात है, सर अप्लाइड मैथ्स होता है तो आपको सर आइडिया भी मैथ मैंने मेंटल मैथमेटिक्स फिजिक्स और वो होता है ना कुछ तो होता है उसमें एटलीस्ट इसमें कितना नहीं ओके फाइन, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको नहीं करना है ना ओके बाय जान। 78 क्वेश्चन